अरविंद जी, दो चीजें दिख रही हैं। एक, शरद पवार, स्टालिन, अखिलेश यादव, जगन रेड्डी नहीं, नीतीश भी नहीं। उनका एक औरा था और माना जाता था कि करिश्माई है, चाणक्य है, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 करने की जो विधा है उसको जानते हैं। उनकी मूर्ति का खंडित होना, घर भी जाना, पार्टी भी जाना और आज विधायक मंडल भी जाना, क्या कहता है? देखिए, एक कर्म का सिद्धांत है, जैसा आप करते हैं वैसा आपके ऊपर घटित होता है। कविता की 2 लाइन है कि कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का सपना अक्सर अपने घर में ही खरा होता है। अब शरद पवार जी को देखिए, जिस जोड़ तोड़ का उपयोग पूरे जीवन भर करते रहे हैं और जिस दाव पेच का प्रयोग करते रहे हैं, आज ऐसा हुआ है कि खुद उसी का शिकार हो गए हैं। अब पवार साहब का एक जो महिमा मंडन था पूरे देश में कि बहुत बड़े चाणक्य हैं, कहीं भी कुछ विपक्ष में प्रॉब्लम है, परिस्थितियां हैं, तो उसमें चाणक्य की भूमिका में आएंगे, सलाह दे देंगे, रणनीतिकार हैं, चीज़ों को सुलझा लेंगे। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि एक रोटी पलटने वाला माहिर व्यक्ति दूसरे की रोटी पलटने के चक्कर में अपनी रोटी जला बैठा है और उसका चिमटा जो है भतीजा लेके भाग गया है। तो देखिए, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन आपकी विश्वसनीयता खत्म हो जाए, आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए और आपके ऊपर से जनता का विश्वास उठ जाए, ये सबसे बड़ी हार होती है। और मुझे लगता है कि शरद पवार जी को अपने जीवन का सबसे बड़ा शिकस्त मिला है। जी, मशकूर अहमद साहब, ये जो महाराष्ट्र की बगावत हुई, ये एक सरकार का कंपोजिशन बदलने भर का मसला नहीं। जिस वक्त विपक्ष ने जुम्बिश की कि भाई अब हम एक साथ होकर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, उसी समय प्रथम ग्रासे मक्षिका पाते, पहले कौर में मक्खी। और ऐसी हो गई कि जिनको कन्वीनर बनाना था वही अपने घर में फंस गए। घर भी गया, पार्टी भी गई और एमएलए भी गए। बताइए, तो ये एक बड़ा सेटबैक नहीं है, और सेटबैक भी है और संदेश भी है बाकी दलों के लिए। मशकूर भाई, बहुत नमस्कार सब लोगों को जी। देखिए, इस राजनीतिक घटनाक्रम पे तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि मोदी जी अक्सर कहते हुए आते हैं कि वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। जो लोग भी करप्शन के केस में आ जाएगा, कहीं ईडी में सीबीआई का रेड पड़ जाए, इनकम टैक्स का रेड किसी के पास पड़ जाए, तो बोलते हैं ना कि किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो अब हम लोगों को समझ में आ रहा है कि मोदी जी ये कहना चाह रहे थे कि किसी को नहीं छोड़ेंगे। जितने करप्ट लोग हैं, जिनके ऊपर ईडी गई, जिनके ऊपर सीबीआई के छापे पड़े गए, जिनके ऊपर इनकम टैक्स की रेड पड़ी, तमाम लोग को मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के साथ या तो डायरेक्टली पार्टी में ले लेंगे या अपना सहयोगी बना लेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं, पहली चीज। तो अब ये बात हम लोगों को क्लियर हो रही है कि मोदी जी तमाम करप्ट लोगों को अपने साथ लेके चलेंगे, और इसका जीता जागता एग्जाम्पल अभी महाराष्ट्र में जो हुआ वो तो है ही है। और इसके साथ साथ बंगाल के अंदर जो बंगाल चुनाव के समय पर उन लोगों ने किया वो भी है। शुभेंदु अधिकारी देखिए कितना नाम लिया, अजीत पवार जी का कितना नाम लिया इन लोगों ने, कहा कि भाई 70,000 करोड़ का स्कैम है, ठीक है। और जब चुनाव हुआ, चुनाव के बाद उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दी फडणवीस साहब के साथ, उनको 3 दिन के लिए डिप्टी सीएम रहे, सारा केस धुल गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो वॉशिंग मशीन है, सब लोगों को मालूम चल गया है कि अगर आपके ऊपर अगर ईडी का केस आ गया, चाहे वो सही हो गलत हो, कोर्ट उसको डिसाइड नहीं करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार इसको डिसाइड कर देगी। ठीक है, मशकूर भाई अभी रुकना होगा, ठीक, अभी रुकना होगा, मशकूर बाबू अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा, अभी रुको भाई, और अभी रुकिए इनके बाद दीपक रंजन के पास चलूंगा। मैं ये समझ नहीं पाता इस चुटकुले से क्या हासिल। ये चुटकुला मान लो उम्र भर गाते रहो हैं कि वॉशिंग मशीन खोल दी, इससे शरद पवार की इज्जत लौट सकती नहीं, वो तो लुट गई। एनसीपी विभाजित हो गई तो हो ही गई। ये चुटकुला मान लो कांग्रेस अटारीफ खड़े होकर चिल्लाती रहे, वॉशिंग मशीन, फलाना पाउडर, रेगाना पाउडर, दिस का कर दिया दे, इस सब से कुछ हासिल है क्या? आपकी पार्टी भी टूट जाएगी कहीं तो आप यही चुटकुला सुनाते रहोगे क्या? इसलिए चुटकुले से हासिल कुछ नहीं। मान लीजिए सारे विपक्षी दल ये मिलकर कहते रहे, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? जो होना है वो तो हो ही रहा है जमीन पर। पवार साहब से पूछे जाके, अब उनको चुटकुला सूझ रहा है? नहीं ना, बढ़ोतरी खराब हो गई। खैर, दीपक रंजन जी,
क्षेत्रीय दल देखिए और अमिताभ भाई, जी क्षेत्रीय दल और उसमें भी परिवार आधारित क्षेत्रीय दल, पिता के बाद पुत्र या पुत्री वाले जो दल हैं, उनके लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है महाराष्ट्र में जो हुआ। देखिए अमिताभ भाई, आज जो महाराष्ट्र में हुआ उसको पूरे देश और पूरी दुनिया ने देखा। जी, भारतीय जनता पार्टी जनमत का कतई सम्मान नहीं करती है। और रहा सवाल देखिए समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी नीतिगत और सिद्धांतों विचारों वाली पार्टी है। अभी आपने देखा होगा, अभी 2 महीने पहले जो है एमएलसी का चुनाव हुआ, विधान परिषद का चुनाव हुआ, जिसमें समाजवादी पार्टी ने 2 प्रत्याशी उतारे। समाजवादी पार्टी का एक एक विधायक बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी तत्परता के साथ एक एक वोट जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पाले में डालने का काम किया। और समाजवादी पार्टी थी कि जिसने विपक्ष का एक वोट, जो सत्ता पक्ष का एक वोट अपने पाले में लाने का काम किया। देखिए आज भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बड़ा गौरवान्वित और बड़ा खुश महसूस कर रही होगी कि इन्होंने अजीत पवार जी की पार्टी उन्होंने तोड़ दी, अजीत पवार जी को अपने साथ ले आए। आप क्रेडिबिलिटी की बात अमिताभ भाई आप कर रहे थे, क्रेडिबिलिटी प्रधानमंत्री जी से बढ़ करके किसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए देश में? एक मिनट, एक सवाल है बाकी तो ठीक है, बाकी मशकूर अहमद ने भी दिशा बदली, आप मत बदलो, आज की बहस पर रहो। ये काम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो ही रहा है जी। जब समाजवादी पार्टी 2 टुकड़े हुई थी उस वक्त तो आप सरकार में थे, तब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव अलग अलग कैसे हो गए थे? देखिए जो नहीं, तब या तो बताओ, या तो अखिलेश यादव बीजेपी के हाथ में खेल रहे होंगे, या शिवपाल यादव, बोलो ना फिर कौन खेल रहा था? नहीं, देखिए अमिताभ भाई, आज सारी चीजों को भूल करके सब पूरा परिवार एक है, पूरा परिवार एक साथ खड़ा आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में। आप बिल्कुल स्टीरियोटाइप वक्तव्य रखते हो, और उसके अलावा ठीक है भैया, रुको, देंगे, ठीक है, सारे एक है, एक कोई कौन कितना है हम देख रहे हैं भैया। सुबह मैंने ये दिमाग पर जोर डाला, त्रिपाठी जी आपके पास आ रहे हैं, तो पता लगा विपक्ष के 12 दल ऐसे हैं त्रिपाठी जी, 12 जो एक दूसरे को सार्वजनिक रूप से बीजेपी का एजेंट बताते हैं। क्या 12 दल है? इसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से दल भी शामिल हैं क्या, जो घोषित तौर पर एक दूसरे को बीजेपी का एजेंट, बीजेपी की बी टीम बताते हैं। ठीक, अब ये बड़ा कंफ्यूजन है कि भाई कौन असली बी टीम है। कांग्रेस कह रही चंद्रशेखर राव बी टीम है, उसका रिमोट राहुल गांधी कह रहे मोदी जी के पास है। ठीक, वो तेलंगाना में चंद्रशेखर राव कह रहे कि कांग्रेस तो बीजेपी को मजबूत कर रही, अरविंद केजरीवाल कह रहे कांग्रेस बीजेपी के साथ है, बीजेपी कांग्रेस कह रही अरविंद केजरीवाल बीजेपी के चिंटू हैं, सपा कह रहे बसपा बीजेपी की चिंटू है, बहन जी कह रहे कि अखिलेश यादव की पार्टी बीजेपी की चिंटू है, ओवैसी कह रहे लालू की पार्टी बीजेपी की चिंटू है, तेजस्वी कह रहे ओवैसी बीजेपी के चिंटू हैं। बड़ा कठिन स्थिति है भैया त्रिपाठी जी, नहीं? बीजेपी ना हो गई, ऐसा लग रहा है सारा आभा मंडल उसी का है, मतलब सब उसके पीछे चिंटू होने को लालाए थे क्या त्रिपाठी जी? इसीलिए हमें लग रहा है नीतीश बाबू ने खिड़की खोल दी है, हरिवंश नारायण से कहा है कि भैया ले चल हमको उधर ही, उसी गांव, यहां चलेगा नहीं। 17 में भी हरिवंश बाबू कराए थे पैचअप, आपको तो पता ही है। मोदी और नीतीश के बीच में 17 में जब नीतीश जी ने इच्छा जताई थी हरिवंश बाबू से कि मेरा मन टोटे टोटे हो रहा है, मुझे पाला बदलना है, तो वही व्यवस्था कराए थे। क्या फिर वही स्थिति आ गई त्रिपाठी जी? बोले जब सब बीजेपी के चिंटू हैं तो डायरेक्ट बीजेपी से क्यों नहीं जुड़े? जी अमिताभ जी, आपका बहुत बड़ा चैनल है और बहुत अनुभवी, आपने बहुत पार्लियामेंट को देखा है, बहुत प्रधानमंत्रियों को भी देखा है। इस दौर में नैतिकता और सिद्धांत और विचार की तिलांजलि सभी पार्टियां देती। क्षमा करिएगा, ये देश की विडंबना है या लोकतंत्र की विडंबना है हिंदुस्तान की, आज वैचारिक रूप से इतने कमजोर हम लोग हो रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी को हम देने क्या जा रहे हैं। आज सवाल है कि कुछ इसके पहले जो आदरणीय अमित शाह जी ने जो बिहार में कहा था हम रीजनल पार्टियों को खत्म कर देंगे, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे रीजनल पार्टियों के अंदर बड़ा आक्रोश व्याप्त,
जहां तक सवाल है जनता दल यूनाइटेड का, तो जनता दल यूनाइटेड का हमने आपके चैनल के माध्यम से आप बताना चाहता हूं कि बहुत पहले जब इस देश में चल रहा था अटल बिहारी वाजपेयी का जी, तो उस दौर में जॉर्ज फर्नांडिस एक पहले व्यक्ति थे जहां भारतीय जनता पार्टी को अनटचेबल कहा जाता था। हमने उसको उनके साथ बैठ करके और 3 चीजों को अलग करके और सत्ता में आए, और उस सत्ता का प्रभाव यह पड़ा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की आज जो है तारीफ हमारे कांग्रेस के लोग भी करते, उससे बढ़िया अटल बिहारी वाजपेयी जैसा कोई नेता नहीं रहा। तो हमने 3 चीजें भारतीय जनता पार्टी से अलग कर दिया, 370 कॉमन सिविल कोड, और तीसरा जो था मुद्दा आपका जो है वो राम मंदिर। ये 3 चीजों को हमने कहा अलग कर दीजिए, हम आपके साथ हैं, और उसके साथ अपने सत्ता को चलाई। ये मजबूरी थी, और उसके तमाम सैद्धांतिक सवाल भी हमसे हुआ करते थे। जाट साहब हमेशा कहते थे कि तमाम जो समाजवादी नेता हैं वो कहते थे कि यह तो समाजवाद का उन्होंने बिल्कुल लुटिया डुबो दी, लेकिन भारतीय राजनीति में उस समय जरूरत थी। और एक दौर था अमिताभ जी कि इस देश में कहा जाता था भैया त्रिपाठी जी, पुरानी बात छोड़ो, मूल बात यह है, आज मेरी भविष्यवाणी आप भी नोट कर ले और बाकी आपके सहयोगी भी, कांग्रेस खास तौर पर, कॉमन सिविल कोड, अयोध्या राम मंदिर 370, इनके साथ नीतीश बाबू बीजेपी के साथ चले जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा क्या? इसलिए ये सब बातों मत पढ़ो, वो कहानी बीत गई। वाजपेयी ने क्या कहा, जॉर्ज ने क्या कहा, छोड़ो। रघुवंश बाबू से मौसम पर चर्चा किए थे 1.5 घंटा, नहीं ना, यही तो बात हुई ना कि व्यवस्था कराओ। बोले ठीक है, अब जाते हैं, बात करते हैं उनसे भी, देखते हैं भाई वो लोग क्या कह रहे हैं भाजपा वाले। ये राम मंदिर छोड़ा, ये वहां जाके अयोध्या में आरती कर लेंगे, सरकार तो बने। त्रिपाठी जी कहां चक्कर में हो महाराज? एक मिनट त्रिपाठी जी, आएंगे आपके पास, मैं बीजेपी के पास चलता हूं, लेकिन एक बात और क्लियर कर दूं ताकि सबका चेहरा साफ रहे देश के सामने। नीतीश बाबू की पार्टी में त्रिपाठी जी बता रहे हैं कि हमने 3 मुद्दे बाहर कराए थे जाट साहब के, उसमें नीतीश बाबू की पार्टी ने कॉमन सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कहा है कि हम इसके विरोध में नहीं। केसी त्यागी क्या मुख्य प्रवक्ता, ठीक, उन्होंने कहा हम इसके विरोध में नहीं। ये आरती करने अयोध्या जाएंगे, रुको तो देखो तो अभी कुछ दिन,